फॉलोअर्स बनते हैं, इससे ज्यादा तो विदेशी बनते ही नहीं। तो बड़ा गुरु कौन, जिसे सदगुरु कहा जाए। सत माना जो हमेशा रहे, कभी विनाश न हो, उसको सत्य कहा जाता है। तो ये तो द्वापर युग से आए हैं, द्वापर युग से बाद कलयुग खत्म होगा तो ये गुरु लोग भी खत्म हो जाएंगे। फिर सारी दुनिया का उद्धार कौन करेगा? वो गुरु चाहिए ना। तो वो कौन है? वो गुरु है जिसको कहते हैं सदगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में है, माना साकार है। हाँ, किसकी दलाली करता है? निराकार की दलाली करता है। और धर्म पिताएं भी निराकार को मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बड़े से बड़ा दलाल कौन है, बड़े से बड़ा गुरु कौन है। छोटे छोटे गुरु तो फिर झूठे गुरु हो गए ना, सच्चे तो नहीं हुए ना। सच्चा तो सदाकाल का होना चाहिए। तो सच्चा सदगुरु वो है जो वो जानते भी हैं, नाम भी लेते हैं आदम, लेकिन फिर पूरा नहीं जानते हैं, क्योंकि वो तो सृष्टि के आधे समय के बाद ही आते हैं ना। सृष्टि जब शुरू होती है, आरंभ होती है सतयुग से, तो उस समय की तो बात ही उनकी बुद्धि में नहीं है। माना वो तो आते ही है नरक की दुनिया में, तो स्वर्ग की दुनिया की बात उनकी बुद्धि में है ही नहीं। और सदगुरु स्वर्ग में आता है या स्वर्ग से भी पहले आता है? प्रत्यक्ष होता है संसार में। कब प्रत्यक्ष होता है? हाँ, स्वर्ग से भी पहले, क्योंकि सदगुरु का काम ही है सदगति देना। सदगति होती है स्वर्ग में। सदगति कहा ही जाता है शरीर भी और आत्मा भी, दोनों की सदगति हो, दोनों सुख शांति से रहें। तो वो सदगुरु जो है, धर्म पिताएं तो जो विदेशी हैं, स्वदेशी हैं, वो तो मानते हैं निराकार को, लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानते कि वो निराकार कैसे नई दुनिया बनाता है। स्वर्ग को मानते हैं, जैसे आदम को मानते हैं, वैसे पैराडाइज को भी मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, लेकिन जानते नहीं वो कैसे स्थापन होती है। तो वो आदम जानता है क्या? आदम तो सृष्टि का आदि है, आदि पुरुष, आदि मनुष्य, आदि मानव। तो वो जानता है क्या? है वो भी जन्म मरण के चक्र में आते आते सब भूल जाता है। उसकी आत्मा भी कमजोर हो जाती, तामसी बन जाती। तो फिर कौन बताएगा? वो ही बताएगा जिसको सब मानते हैं सारी दुनिया में। भारतवासी भी मानते हैं, भारत के जो भारतीय धर्म है वो भी मानते हैं, विदेशी धर्म पिता है उनके फॉलोअर्स भी मानते हैं। किसको? निराकार। तो जो निराकार को सब मानते हैं, वो ही तो वास्तव में मूल है ना। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का अखूट भंडार है। क्यों अखूट भंडार है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। वो
जैसे धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, ऐसे ही वो आता है तो आदम में प्रवेश करता है। वो है उसका मुकर्रर रथ, और साकार भी है, तो उसी को कहा जाता है शिव माना निराकार, बाबा माना साकार। तो दोनों रूप उसमें स्थायी हो जाते हैं, तब कहा जाता है शिव बाबा। तो वो शिव बाबा ही सारी दुनिया की सदगति करता है, धर्म पिताओं की भी सदगति करता है, जो बड़े के बड़े इस दुनिया के गुरु माने जाते हैं। तो बताया गुरु कोई को भी नहीं कहा जाता है सिवाय एक के। कौन एक? सदाशिव है। सदाशिव कहें? कौन है सदाशिव? है सदाशिव किसे कहें? इस सृष्टि पे सदा कौन है? सदा तो एक अकाल मूर्त है, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। उसको काल भी नहीं खाता, अकाल है और मूर्ति भी है। गुरु साकार होना चाहिए ना, मूर्ति बने साकार। तो वो एक ही सदगुरु है। और फिर ये भी बताया जो सदगुरु है वही तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा टीचर भी है। माने एक ही स्वरूप है, साकार निराकार का मेल इस संसार में पार्ट बजाने वाला, जो इस सृष्टि में आदि से लेकर अंत तक साकारी प्लस निराकारी स्टेज में स्थिर रहता है। वो सदगति देने वाला है सारी दुनिया को, सर्व की सदगति करने वाला। माना सर्व माने सब की सदगति, माने किन की सदगति है? 500-700 करोड़ की सदगति करता है। अच्छा, माना और जो प्राणी है उनकी सदगति नहीं होती है? क्यों है? अरे उनकी सदगति होती है कि नहीं है? सदगति होती है। वो स्वर्ग में जाते हैं, जाते हैं। तो बताया जो श्रेष्ठ प्राणी हैं वो सदगति में जाते हैं, पूर्ण सदगति में। उनमें भी नंबरवार है। क्या जिसे कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं। तो जन्म कितने हैं? मनुष्य के जन्म 84, ज्यादा से ज्यादा। तो 84 जन्मों में वो 84 लाख योनियां आती रहती है। हर जन्म में 1 लाख योनि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ उतरती है। तो सबकी सदगति मना ऐसे नहीं कि सिर्फ 8 की सदगति करता है, 8 की भी नंबरवार है कि एक जैसी है? 8 की भी कहेंगे नंबरवार। तो इस सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र हैं, जिनमें प्राणवायु चलती है, ये प्राणवायु है ना, बाहर निकलती है, अंदर आती है, अपान वायु, उदान वायु। तो बताया जो भी प्राणी मात्र है, प्राण शक्ति उनमें काम करती है। उन सब की सदगति करने वाला एक है,
कौन? शिव बाबा। साकार भी है और निराकार ज्योति बिंदु आत्मा भी है। उसकी यादगार शिवलिंग बनाते हैं।